मैथमेटिक्स का देखेंगे हम लोग सेकेंड सिटिंग का सॉल्यूशन। मैथमेटिक्स का सेकेंड सिटिंग का सॉल्यूशन सेट नंबर जी है आपका 2023 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ये। देखेंगे हम लोग। पहला देख रहे हैं। पहला कह रहा है एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है। इनमें न लाल न सफ़ेद होने की प्रायिकता। तो इसका आंसर जो आपका है सो सी हो जाएगा 2/5। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि कॉस थीटा a/b है तो साइन थीटा। तो साइन थीटा आपका ये क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा √(b² - a²/b)। 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है √(1 - sin a बट्टा √(1 + sin a)। तो इसका आंसर मेरा आपका बी हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। 4 नंबर टेन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री का मान जो है आपका इसका आंसर डी हो जाएगा 1/3। सबका जब मान बैठाइएगा तो आपका ये 1/3 आएगा। 5 नंबर क्वेश्चन यदि ए बराबर 45 डिग्री तो सेक ए और कॉसेक ए का मान। तो सेक 45 और कॉसेक 45। तो आप जानते हैं जी सेक 45 का कितना हो जाएगा √2 और कॉसेक 45 का भी √2। तो यहाँ 2√2 आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। अब आते हैं 6 नंबर पर। कहता है ये यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई है। इसका आंसर देख रहे हैं बनाए हुए हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा 30√3। 7 नंबर यदि अल्फ़ा बीटा 30 डिग्री है तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपका सी हो जाएगा कॉस 30। अल्फ़ा का भी मान 30 30 30 60 कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। 7 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका ऑप्शन जो आपका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का देख रहे हैं tan 65 डिग्री कॉट 25 डिग्री। जब खोलेंगे तो दोनों tan या कॉट एक को खोल देंगे तो कट के हमारा मान 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही होगा। 10 नंबर tan 5 डिग्री tan 30 डिग्री गुने 4 tan 85 डिग्री। तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 4:5 है तो उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। उसकी उदग्र ऊंचाई का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एकदम करेक्ट। जो भी आंसर है एकदम करेक्ट आपको बतलाया जा रहा है, कोई भी गलत नहीं होगा। 12 नंबर कहता है यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n है तो सर्व अंतर क्या होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक 4 6 0 4 5 5 है। इनके केंद्रक का निर्देशांक। तो केंद्रक का होता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। तो इसका जो जब हम निकालेंगे 4 0 और 5 तो 9 का 3 से भाग देंगे तो 3 और 15 को 3 से भाग देंगे तो 5। ये जो है आपका डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 14 नंबर देख रहे हैं। 14 नंबर एक बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर तथा आयतन 924 मीटर क्यूब है। तो उसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात। तो इसका ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट होगा 7:1 7:3। 15 नंबर यदि बिंदु ए बी बी सी सी ए से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो तो AQ + BQ + CQ बराबर है। यहाँ त्रिभुज का केंद्रक जो है सो मूल बिंदु है 0 0 है। तो मेरा ऑप्शन जो है आपका ये आ जाएगा चूँकि A + B + C बराबर 0 आएगा और AQ + BQ + CQ बराबर AQ + BQ + CQ -3ABC बराबर फार्मूला होता है A + B + C × A² B² C² +2AB + 2BC + 2C और ABC 0 होगा, जिसके कारण ये ऑप्शन जो है मेरा सी नंबर करेक्ट होगा।
यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक इतना इतना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऑप्शन बी मेरा आपका करेक्ट आएगा। दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, भुजा का अनुपात 4:9 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। यदि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप है तथा बी सी 4 सेंटीमीटर, ई एफ 5 सेंटीमीटर तथा ए बी सी का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर, तब डी ई एफ का क्षेत्रफल देख रहे हैं। त्रिभुज के भुजा का वर्ग जो है क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो इस पे हम निकाले हैं 125, ऑप्शन नंबर जो है 18 का बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 19। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यदि किसी त्रिभुज की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि जब निकालेंगे तो 80 8 88 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन आपका सही होगा। इतना का माध्यक, तो इतना का माध्यक जो है 5 हो जाएगा। माध्यक मतलब माध्यिका निकालना है, माध्यिका में पहले इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। n यहाँ विषम संख्या है तो n+1, तो 5वां जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। इतना का बहुलक देख रहे हैं, इसमें 7 जो है सो कई बार आया है, बार बार आने वाला सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान जो है बहुलक कहलाता है, तो 7 यहाँ जो है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वर्ग अंतराल 15 25 का वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 20, बी नंबर ऑप्शन आपका सही जाएगा। 24 नंबर, वर्ग अंतराल 2-5 5, वर्ग अंतराल 2 5 5 8 8 11 11 14 के वर्गों की लंबाई, तो वर्ग की लंबाई यहाँ देख रहे हैं 3 है। वर्ग की लंबाई क्या है, 2 वर्ग के बीच का अंतर जो है आप देख रहे हैं 3 है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए, तो ये बनाने पर आपका ये जो है बी नंबर ऑप्शन 25 का सही होगा। यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, 26 का आंसर बी आपका। 27, सूत्र से बहुलक परिकृत करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, तो वर्गों की लंबाई बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक 28 और 16 है तो उसकी माध्यक क्या होगा, तो माध्यक इसका जो है 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। साइन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। 30 नंबर देख रहे हैं, शंकु का वक्र, शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये ऑप्शन नंबर सी 30 का सी करेक्ट होगा। 24 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल व्यास दिया हुआ आर निकल जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जब निकालेंगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 31 का बी। दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 4:3 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा 16 जो है सो 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 32 का। 33 देखेंगे हम लोग। 33, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास है, तो वृत्त का व्यास आर जो आपका है वो आएगा 2, तो व्यास हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर सी 33 का। 34 का टेन 30 डिग्री गुने साइन 30 डिग्री गुने सेक 60 डिग्री, तो ये जब निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 1/√3 आपका करेक्ट आंसर होगा। आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होता है पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री, जो ये हमें देगा, तो बी नंबर ऑप्शन जो है 35 का सही होगा। बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में देख रहे हैं, प्रथम पाद में प्लस प्लस, द्वितीय पाद में माइनस प्लस, तृतीय पाद में माइनस माइनस, चतुर्थ पाद में प्लस माइनस, तो बी नंबर ऑप्शन आपका जो है सही होगा। 37 नंबर, वाई अक्ष से बिंदु 3 4 की दूरी, तो वाई अक्ष से बिंदु 3 4 की दूरी कितना होगा, 3 होगा। मूल बिंदु से बिंदु -4 -6 की दूरी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी होता है √x² प्लस y², √x² प्लस y², इससे हम निकालेंगे तो ये आएगा। बिंदु इतना इतना की बीच की दूरी सूत्र से जब हम देख रहे हैं निकालेंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है 39 का, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। 40 नंबर, बिंदु
-3, 4 एवं 7, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो जानते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2 बट्टा 2 और y1 + y2 बट्टा 2। तो हमें 2 और 6 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा 40 का। 41 का 0.49 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये जो है सो परमेय दशमलव प्रसार का है, तो ये ऑप्शन नंबर बी 41 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है? अपरमेय संख्या जो रूट अंडर में रह जाए तो ये रूट से निकल जाएगा, ये सी नंबर ऑप्शन 42 का जो है आपका करेक्ट होगा। बहुपद 10x - 25 का शून्यक है, देख रहे हैं यहाँ निकाले हैं, x का वैल्यू 5/2 आएगा आपका। 44 यदि इतना का घात, तो इतना का घात देख रहे हैं 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण का ऑप्शन हमें सी नंबर दे रहा है, तो सी हो जाएगा। यदि p और q अभाज्य संख्या है तो इतना p पर पावर q और p² का मौसा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट होगा। sin 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भी आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये दोनों कट जाएगा 0। सी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही होगा। 48 का देख रहे हैं, ए दे दिया है 2 पर पावर 3 × 3 और बी दे दिया है 2 × 3, सी दे दिया है इतना, तो ए बी सी का एलसीएम होगा। एलसीएम जो है जो आप निकालेंगे तो ये इसका आंसर आपका सी आएगा, 2 आएगा। 2 अपरमेय संख्या 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल एक परमेय संख्या होता है। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं 2 और -4, 2 और -6, 2 और -6। सी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, ये इसका आंसर आपका जो है ए हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन हो गया। 53 नंबर की ओर बढ़ेंगे। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा ए है जिसका क्षेत्रफल होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। बी नंबर ऑप्शन आपका जो है सही होगा। 55 नंबर कहता है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिनके शीर्ष कोण 90 डिग्री, AC 6 सेंटीमीटर, तो AB आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 6√2 सेंटीमीटर। अब देख रहे हैं 56 नंबर tan थीटा sec थीटा -1 + tan थीटा sec थीटा +1, तो इसका ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट होगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ऑप्शन डी √119 सेंटीमीटर जो है आपका सही हो जाएगा। 57 हो गया। 58 एक सिक्के को उलटने पर पट आने की प्रायिकता, तो पट आने की प्रायिकता 1/2 और चित आने की भी प्रायिकता 1/2 होता है। 2 पासा एक साथ फेंके गए, इन पासे के ऊपर आने वाली संख्या का योग 10 होने की प्रायिकता, तो ऑप्शन नंबर सी 1/12 आपका जो है करेक्ट होगा। 60 नंबर tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 30 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 3/2 करेक्ट होगा। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 6x² - 7x - 3 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो है ए ऑप्शन ए 7/6 ये करेक्ट होगा। यदि बहुपद x² ax + b के शून्यक बराबर किंतु विपरीत चिन्ह के हों, तब ए बराबर ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट होगा। 63 निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक 0 और 5 है? तो देख रहे हैं तो 0 और 5 है, ये बी नंबर ऑप्शन आपका जो है करेक्ट होगा। ए का मान जिनके लिए समीकरण निकाय ax + 10y = 9, 2x + 5y = 11 का कोई हल नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका जो है 4 आंसर आपका करेक्ट होगा। यदि 2x² + 5x - 12
बराबर 0 का एक मूल है, तो ये सी नंबर एक मूल हो जाएगा -4। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 65 हो गया। अब हम देखते हैं 66 नंबर। समीकरण 3√3x² + 10x + √3 का विवेचक बराबर है 64 जो है आपका आंसर सी जो है करेक्ट होगा। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा, तो 3 का घात जो है 2 होता है। एक द्विघात बहुपद के शून्यक का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है तो बहुपद है। बहुपद x² किसी भी अल्फा बीटा अगर दिया हुआ है मूल्य तो द्विघात समीकरण या बहुपद होता है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा बराबर 0, तो x² + 3x + 2 ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट होगा। एक घात वाला बहुपद कहलाता है रेखिक बहुपद। ये सब तो एकदम आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, ये एकदम करेक्ट है आपका। ये जो है 71 sin² 37 डिग्री + sin² 53 डिग्री, तो ये किसी एक को खोलेंगे तो ये sin² थीटा + cos² थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट होगा। अब यहाँ देखते हैं 72 नंबर sin² 48 डिग्री - cos² 42 डिग्री का मान, तो इसका मान जब हम हल करेंगे तो ए ऑप्शन जो है 0 आएगा। यदि tan थीटा √3 हो तो sec थीटा का मान, तो sec थीटा का मान जो है 2 आएगा। ऑप्शन डी 2 नंबर एकदम करेक्ट आंसर होगा। यदि cos थीटा + sec थीटा 5/2 हो तो cos² थीटा + sec² थीटा का मान है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 17/4, ये एकदम करेक्ट होगा। 75 नंबर cosec² 57 डिग्री और tan² 33 डिग्री, तो ये इसका ऑप्शन जो है बी जो है करेक्ट हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। 76 का देखेंगे cos 20 डिग्री sin 70 डिग्री + sin 20 डिग्री × cos 70 डिग्री, तो इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। 77 नंबर देखेंगे sin 38 डिग्री cos 52 डिग्री, किसी एक को खोलेंगे तो कट जाएगा, ये आपका जो है एक ए आंसर हो जाएगा 0। यदि 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता है 1/4। यदि PE 0.05 है तो PE' बराबर है, तो देख रहे हैं PE' आपका जो है 0.95, बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट है। अब चलेंगे 80 की ओर। 80 कह रहा है sin² थीटा -1/cos² थीटा, तो sin² थीटा ये उल्टा दिया हुआ है, माइनस कॉमन लेंगे तो cos² थीटा बट्टे cos² थीटा, तो ये कट जाएगा -1 जो है आपका आंसर सी जो है 80 का आंसर सी -1 हो जाएगा। समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो इसका ऑप्शन ए 81 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 2:3। यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों के अनुपात क्या होगा, तो इसका ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा 1:3। 82 का आंसर 1:3 हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे tan 45 डिग्री - sin 30 डिग्री बट्टा 1 + tan 45 डिग्री × tan 30 डिग्री, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि बिंदु ए x2 b बराबर -3 -4 तथा c 7 एवं -5 संरेख है तो x का मान जो है ऑप्शन में कोई नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 84 का। 85 नंबर देखेंगे एक त्रिभुज OAB जिनके शीर्ष इतना एवं इतना का क्षेत्रफल, तो इसका जो जब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 AB आएगा। यदि बिंदु 4A रेखा इतना पर स्थित है तो A का मान होगा, यहाँ x और ये y का मान है, दोनों मान यहाँ पुट करेंगे तो आंसर हमारा जो है 1 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर देखेंगे 87 x² - 2x - 3 बराबर 0, x² - 8x + 15 में उभयनिष्ठ मूल है, तो उभयनिष्ठ मूल कितना है 3 है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA PB खींची गई है। यदि PA 5 सेंटीमीटर है तो PB दोनों की लंबाई समान होती है, PB भी क्या हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है 89 नंबर यदि समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और
इसका पाँचवा पद 25 है, इसका सार्वमांतर होगा तो इसका सार्वमांतर कितना हो जाएगा, बी 3 हो जाएगा। 17 और 13 और 17 का समानांतर माध्य है, 13 और 17 का समानांतर माध्य होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो आपका बी नंबर जो है 15 आंसर आएगा। 91 नंबर P बटा 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में इतना को लिखा जा सकता है, तो इसको हम लिख देंगे, चूँकि नीचे वाला मेरा 100 हो जाएगा तो 2 अंक के बाद फिर दशमलव आ जाएगा, फिर इसी रूप में आ जाएगा, इसलिए बी करेक्ट आंसर आपका जो है हो जाएगा 91 का। 92 का कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कोई कहने वाली बात है, ऑप्शन नंबर ए जो है सो करेक्ट होगा। समीकरण युग्म 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, 4x प्लस 3y माइनस 37 0 का हल है, सी नंबर जो है ऑप्शन आपका जो है एकदम करेक्ट होगा। 94 एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद 3y माइनस 1, 3y प्लस 5 और 5y प्लस 1 है, तो y का मान सी हो जाएगा 5। 95 नंबर यदि AP 6, 9, 12 का सार्वमांतर, तो सबके बीच का अंतर देख रहे हैं 3 है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइन 96 का साइन 10 डिग्री का मान, तो ऑप्शन नंबर बी कॉस 80 डिग्री। 5, 8, 5, 2 का 40वां पद, तो 40वां पद जो है आपका ये बी एक माइनस 109 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर यदि AP 11, 15, 19 का कौन सा पद 51 है, देख रहे हैं बना भी दिए हैं यहाँ, 11वां पद ऑप्शन सी आपका जो है 98 का करेक्ट हो जाएगा। अब 99 देख रहे हैं निम्नलिखित में से किसका मान 1/2 के बराबर है, तो कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 के बराबर है। 100 यदि 10 थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान जो है डी नंबर ऑप्शन जो है 60 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। इस तरह 2023 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका जो है हो चुका। और इसका हम ये भी बना के रख लिए हैं, देख लीजिए एक बार आप लोग, स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिएगा, ज़्यादा जल्दीबाजी होगा तो